Hello students, welcome in our geography class. Let we continue our chapter 4 human settlement. Our today's topic is urban settlement. So students, unlike rural settlement, urban settlements are generally compact and larger in size. इससे पहले हमने रूरल सेटलमेंट की बात की थी और उसमें डिफरेंशिएशन देखा था कि रूरल सेटलमेंट जो है वो कॉम्पैक्ट भी होता है, आइसोलेटेड भी होता है, मिक्स भी होता है। लेकिन अगर हम लोग अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट बेसिकली या तो कॉम्पैक्ट और लार्जर इन साइज होते हैं एंड बेसिकली दे engaged in variety of non-agricultural, economic and administrative functions. अगर हम यहाँ क्लासिफिकेशन करें, हमें रूरल एरिया को और अर्बन एरिया को सेपरेट करना है तो किन बेसिस पर करेंगे? नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर और द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इन द पीपल ऑफ अर्बन और रूरल एरियाज आर engaged. So their economic activities are also differentiating. The rural peoples are engaged in primary sector activities, whereas the urban peoples engaged in secondary or tertiary sector activities. Right? So as mentioned earlier, cities are functionally linked to rural areas around them. Cities क्या करते हैं? ये function करते हैं rural areas के चारों तरफ बस करके. ठीक है, ये इनके लिए एक तरीके से रिक्वायरमेंट जो भी होती है रूरल एरियाज को उनको फुलफिल करने का काम करते हैं. द सिटीज प्रोवाइड सो मेनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द अर्बन एरियाज, लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज. अंडरस्टूड? So the cities are connected directly as well as indirectly with the villages and also with each other. You can see the definition of towns in chapter 10 of your book Fundamental of Human Geography. Now let us discuss about evolution of towns in India. अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इंडिया में टाउन्स का इवोल्यूशन कब शुरू हुआ, कब से हमारे यहाँ पर टाउन्स की जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ. तो टाउन्स फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन द इंडिया. इंडिया में टाउन्स की शुरुआत प्री हिस्टोरिक टाइम से हो गई थी एंड इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वर इन एग्जिस्टेंस. हमारे इंडिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगन हुआ तो वहां के कुछ एग्जाम्पल्स हमें एज अ प्रूफ मिले हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी एरिया सेटलमेंट का जनरेट हुआ वहां पर टाउनशिप देखने को मिली. और फॉर एग्जाम्पल Harappa and Mohenjo-daro. These are the two examples. The following period has witnessed evolution of town. तो ये जो समय था कौन सा पीरियड? प्री हिस्टोरिक पीरियड. ये टाउन्स के evolution का समय था and continued with periodic ups and downs until the arrival of European in India in the 18th century. और प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के कब तक? अंग्रेजों के अराइवल तक, ब्रिटिश के अराइवल तक, यानी कि 18th सेंचुरी तक इसमें काफी अप एंड डाउन्स देखने को मिले. So on the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as ancient, medieval and modern towns. Let us discuss them. First of all, the ancient towns. There are number of towns in India having historical background spanning over 2000 years. हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो कि इस तरीके से शो होते हैं कि इनका अराइवल, इनका इवोल्यूशन जो था आज से नहीं बल्कि 2000 ईयर पहले से हो गया था. ये टाउन्स फ्लरिश हो गए थे. और ऐसे में से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रिलीजियस और कल्चरल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आजकल, एंड दिस टाउन इज नोन एज वाराणसी. Earlier, it is known as Kashi also. Then Prayag, which is earlier known as Allahabad. Patna, earlier known as Patliputra, and Madurai. These are some of the towns which evolved before 2000 years ago. And nowadays also, they are very much inhabited. Now, the second classification is medieval towns. So about 100 of its existing towns have their roots in the medieval period. आपको पता है 100 से भी ज्यादा टाउन्स का एग्जिस्टिंग पीरियड जो है medieval period रहा.
and most of them developed as a headquarter of principalities. और ज़्यादातर medieval period में जो towns develop हुए वो या तो headquarter थे और या फिर principalities से भरे हुए थे, kingdom वगैरह के capital areas थे. And these are fort towns which came up on the ruins of ancient towns. ये fort towns थे जो ancient towns के ruins की जगह पर flourish हुए थे. And out of these, some of the important towns are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra, and Nagpur. These towns developed in the medieval period. Then the new towns, the modern towns. The evolution of modern towns started after 18th century when the Britishers came to India. So the Britishers and other Europeans have developed a number of towns in India, starting their foothold on coastal location. कहाँ से इन्होंने शुरू किया था towns develop करना? Coastal location के foothold से. They first developed some trading ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. आपको पता है मॉडर्न जो टाउन है उसकी शुरुआत अंग्रेजों की देन है. और मुंबई जो आज आपको मुंबई नजर आता है, आपको पता है ये मुंबई जो है वो 7 आइलैंड्स को मिला करके और फिर डेवलप किया गया था. और इस सारा क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को. और इतना ही नहीं, जितने भी पोर्ट एरियाज में टाउन्स हैं ये सब भी डेवलप किए थे ब्रिटिशर्स ने, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, later on Mumbai, Chennai, Kolkata. These entire towns developed by the Britishers, and these towns are built according to British style. Now rapidly extending their domination either directly or through control over the princely states, they established their administrative centers and hill towns as summer resort. अंग्रेजों ने अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए या तो डायरेक्टली टाउन डेवलप किया या फिर कंट्रोल के थ्रू, प्रिंसली स्टेट्स को कंट्रोल करके. इतना ही नहीं, इन्होंने अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बनाए और हिल टाउन्स भी डेवलप किए एज ए समर रिसोर्ट. जब गर्मियां बहुत बढ़ जाती थी तो ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम द हायर लैटिट्यूड्स, so the summer is very harsh for them, so for that time they built some of the hill stations, hill towns, where on Himalayas, and also they added new civil, administrative and military areas too. So town based on modern industries also evolved after 1850. अंग्रेजों के बाद में फिर नए तरीके की टाउन्स की शुरुआत हुई 1850 के बाद में. ज्यादातर जो टाउन्स डेवलप हुए वो इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे डेवलप हुए. फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर. Jamshedpur can be cited as an example. Students, after gaining independence in 1947, a large number of towns have been developed as administrative headquarters. आजादी के बाद भी बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए थे और वो भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पर. बेसिकली चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आर द प्रोमिनेंट वंस. And some of the industrial centers like Durgapur, Bhilai, Sindri, Barauni are also some of the industrial towns which developed later after independence. And some old towns also developed as satellite town around the metropolitan cities. कुछ जो पुराने towns थे वो भी satellite town के तौर पर develop हो गए metropolitan cities के आसपास, जैसे कि गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम. They established as in satellite town around the Delhi. दिल्ली के चारों तरफ ये सब डेवलप हुए हैं. So with increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the country. और आपको पता है रूरल एरियाज में ही इन्वेस्टमेंट करके रूरल एरियाज को भी स्मॉल टाउन्स में डेवलप किया जा रहा है. So this is all about the evolution of town in India. Now let us move to the next topic, urbanization in India. So students, the level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population.
अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें कि अर्बनाइजेशन को मेजर किया किस में किया जाता है, तो मेजर किया जाता है परसेंटेज में, ठीक है, नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. So the level of urbanization in India in 2011 was 31.16%. तो अगर हम अर्बनाइजेशन का लेवल देखें इंडिया में और कौन से ईयर से हम मेजर करें 2011 सेंसस से, तो उस समय अर्बनाइजेशन इंडिया में था 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. So total urban population has increased 11-fold during the 20th century. 11-fold में डेवलप हुआ है हमारे इंडिया में अर्बनाइजेशन. हालांकि 2011 तक अर्बनाइजेशन इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस बहुत कम रहा. Enlargement of urban centers or emergence of new towns have played a significant role in growth of urban population and urbanization in the country. आपको पता है जब enlargement होता है urban centers का, नए टाउन्स जब डेवलप होते हैं तो इनके डेवलपमेंट से अर्बन पॉपुलेशन का डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है. बट द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज स्लोड डाउन ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड. लेकिन अगर हम पिछले 2 डिकेड्स की बात करें तो अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है काफी धीमी गति से बढ़ रहा है. और आजकल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्राइटेरिया को ज्यादा सही नहीं है. सी, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, here a table given, it shows the number of towns, urban population, percent of total population and decennial growth. 10 years में कितनी ग्रोथ हुई है इसको शो करता है. 1901 में टोटल नंबर ऑफ टाउन्स कितने थे 1827, अर्बन पॉपुलेशन थी 25,851.9. परसेंटेज अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन का तो ये टोटल पॉपुलेशन का 10.84% था. डिकेडल ग्रोथ अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेजर किया था कोई ग्रोथ नहीं. फिर 2019 में ग्रोथ रेट 0.35, 21 में इंक्रीज होकर के ग्रोथ रेट 8.27, हालांकि बढ़ रहा है. फिर उसके बाद 19, फिर 31, फिर 41, लेकिन 1961 में ये डिक्रीज होकर के 26.41 गया है. फिर उसके बाद में इंक्रीज हुआ है वापस, फिर इंक्रीज, फिर वापस से डिक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर डिक्रीज. और हम इसी डिक्रीज की बात करें कि पिछले अगर 2-3 डिकेडल्स को देखें तो पिछले 20 सालों में जो ग्रोथ रेट है अर्बनाइजेशन का वो डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ ये टेबल बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर कर रही है. राइट, नाउ लेट अस क्लासिफाई द टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज. So Census of India classify urban centers into 6 classes as present in table 4.2. Urban center with population of more than 1 lakh is called city or class 1 town. Cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan. देखो यहाँ पे 6 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है. सबसे पहले अगर जहां पर पॉपुलेशन कवर 1 लाख तक होता है तो उसको कहते हैं सिटी या फिर क्लास 1 टाउन. फिर जहां 1 लाख से 5 लाख के बीच में होता है उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी. राइट, देन मोर देन 5 मिलियन आर मेगा सिटीज. मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेशन. तो एन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन. तो जहां पर ज्यादातर मेजॉरिटी होता है मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज का तो उसको एग्लोमरेशन कह सकते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन का मतलब होता है जनसमूह. और 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए एग्लोमरेशन बनने के लिए. अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ. सेकेंड, टाउन 2 or more contiguous town or without their outgrowths, a city and 1 or more adjoining towns. किसी भी अर्बन एरिया को अर्बन एग्लोमरेशन बनने के लिए 3 कॉम्बिनेशन को, इन 3 में से किसी भी कॉम्बिनेशन को फॉलो करना जरूरी है. या तो शहर के साथ में एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ हो, या फिर 2 या उससे ज्यादा टाउन्स जुड़े हुए हो आपस में, और या फिर एक सिटी हो और उसका एडजॉइनिंग टाउन जो है आउटग्रोथ के साथ में ज्यादा हो और कंटिन्यूअस इसमें स्प्रेड भी हो रहा हो. तो इट इज एविडेंट
From 4.2 that more than 60% of urban population in India lives in class first towns. और इस सबको कंपेयर करके एक चीज क्लियर होती है कि हमारे इंडिया में वो जो क्लास फर्स्ट वाली कैटेगरी है, मोर देन 1 लाख और अप टू 1 लाख, दिस कैटेगरी हैविंग 60% कवरेज, 60% लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. मोर देन 1/5 of urban population lives in these mega cities, and among them Greater Mumbai is the largest agglomeration with 18.4 million people. और अगर हम एग्लोमरेशन की बात करें तो सबसे बड़ा एग्लोमरेशन है ग्रेटर मुंबई, जो कि इन तीनों कंडीशंस को पूरी करता है और यहाँ पर 18.4 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन कवर है. और इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आर सम अदर मेगा सिटीज इन द कंट्री. Hope you understand this classification well. Now in my next video, I'm going to tell you about functional classification of towns. Right? So later we discuss this topic, the functional classification of towns. For today's, that's it. Thank you and have a nice day.